Hello student, once again you all welcome the wonderful session of the Core Biology Institute। मैं सर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी हेल्दी होंगे और बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन को आगे की तरफ बढ़ा रहे होंगे। Dear student, in our previous lecture we study about some basics about the reproduction। चैप्टर का नाम आपको याद है जी, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चल रहा है इस समय, और हमने अभी बेसिक्स पढ़ा रिप्रोडक्शन का, और मैंने केवल 2 टॉपिक एनसीईआरटी की आपको पढ़ाई अभी तक। टॉपिक का पहला टॉपिक का नाम डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी टू देमसेल्फ, और दूसरे टॉपिक का नाम व्हाट इज वेरिएशन। व्हाट इज वेरिएशन। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो differentiate between the asexual mode of reproduction and sexual mode of reproduction। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये बेहतरीन टॉपिक है और इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो आज जब हम इसको आज डिफरेंशिएट कर लेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद हम दोनों को डिटेल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें इन दोनों रिप्रोडक्शन के बीच में क्या मालूम होना चाहिए, अंतर मालूम होना चाहिए कि असेक्सुअल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, सेक्सुअल में किस तरीके के डिफरेंसेस होते हैं। मतलब दोनों अलग अलग तरीके का रिप्रोडक्शन है तो दोनों में अंतर स्पष्ट होना चाहिए, तभी तो हम इसको डिटेल कर पाएंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द डिफरेंशिएट बिटवीन द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आपको पता होगा इन माय लेक्चर आपके हाथ में एक पेन और अपनी नोट कॉपी मस्ट है, आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो आज एक और कील ठोक दीजिए, कहां पर, बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में। तो आ जाइए, नोट करिए यहां पर पॉइंट नंबर फर्स्ट, ठीक है बेटा। पॉइंट नंबर फर्स्ट अच्छे से आप नोट करेंगे सारे पॉइंट को। पॉइंट नंबर फर्स्ट यहां से आप नोट करेंगे, पॉइंट नंबर फर्स्ट। हैंड विजिबल है हमारा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट आप जो है, ठीक। असेक्सुअल में द प्रोसेस क्या लिखेंगे बेटा, द प्रोसेस इन्वॉल्व ओनली सिंगल सेल। इस प्रोसेस में कितनी सेल इन्वॉल्व होती है, ओनली सिंगल सेल, ठीक है। कॉल्ड, क्या तब इसको नाम देंगे बेटा, कॉल्ड यूनिपैरेंटल रिप्रोडक्शन। क्या बोल देंगे, कॉल्ड यूनिपैरेंटल रिप्रोडक्शन। पॉइंट नंबर फर्स्ट है ये आपका, एकदम याद होना चाहिए आपको, बोर्ड में यही पॉइंट आपको नोट करना है बेटा, ठीक है। यूनिपैरेंटल रिप्रोडक्शन समझाऊंगा, पहले सारा पॉइंट आपके कॉपी पे एकदम बेहतरीन ढंग से लिखा होना चाहिए, ठीक। चलिए आ जाइए पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर सेकंड नोट करेंगे यहां पर आप, क्या इसके अंदर, द ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। द ऑफस्प्रिंग्स आर genetically identical, ठीक है, to the parents इसका मतलब क्या है कि जो इसमें ऑफस्प्रिंग होंगे, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स के एकदम आइडेंटिकल होंगे। क्या होंगे, आइडेंटिकल, कोई चेंज नहीं होगा। देख बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पर चलता है, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ना कोई मेल होता है ना कोई फीमेल होता है, वहां पर एक सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल में रिप्रोडक्शन होता है। तो अब बोलो यहां पर अगर मैं कहूं कि सिंगल सेल में रिप्रोडक्शन होगा तो वही सेल टूट के क्या होगी, 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी। मतलब मैंने अगर मैं कहा कि ये एक सिंगल सेल है तो यही सिंगल सेल टूट के क्या होगी, 2 डॉटर सेल में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो जो पेरेंट्स, जो ऑफस्प्रिंग इनसे बनेगा वो अपने पेरेंट के एकदम आइडेंटिकल होंगे, एकदम सेम होंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। समझाऊंगा अभी। पॉइंट नंबर सेकंड हो गया। पॉइंट नंबर थर्ड नोट करें यहां पर, पॉइंट नंबर थर्ड, नो गैमीट फॉर्मेशन। क्या लिखेंगे यहां पर, नो गैमीट, कोई गैमीट नहीं बनेगा, नो गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, नो गैमीट फॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट हो गया, ठीक। फोर्थ पॉइंट यहां पर नोट करेंगे, ठीक है, ओनली माइटोसिस डिवीजन प्रेजेंट। एक सेल डिवीजन होता है बेटा, ओनली
माइटोसिस, पहले आप लिख ले, मैं सबको डिटेल करूंगा अभी। ओनली माइटोसिस डिवीजन, ओनली माइटोसिस डिवीजन प्रेजेंट, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा पॉइंट बच्चा, फोर्थ, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इसमें आप नोट करेंगे, पॉइंट नंबर 5, नो सेक्स ऑर्गन, नो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट, कोई सेक्स ऑर्गन इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट यहां पर नोट करेंगे आप, क्या, नो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, नो इवोल्यूशनरी, नो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस, नो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, समझ में आ रहा है। तो अब आ जाइए, आपने क्या क्या लिखा पहले मैं आपको यहां समझा दूं, उसके बाद फिर मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे लेके चलता हूं। ध्यान से सुनो, पहला पॉइंट क्या लिखा आपने, द प्रोसेस इन्वॉल्व ओनली सिंगल सेल कॉल्ड यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। बेटा देखो, मान लो मैं आपसे बोलूं कि यहां पर ये कोई बैक्टीरिया है, ये कोई क्या है, मान लीजिए दिस इज द बैक्टीरिया, दिस इज द बैक्टीरिया, समझ में आ रहा है। तो ये सिंगल सेल का बैक्टीरिया है, ये डिवीजन करेगा तो ये ऐसे क्या होगा, इसकी जो सेल जब डिवाइड होगी तो ये दो सेल में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, दो सेल में क्या होगा, बदल जाएगा। तो इस जो मेन सेल को हम पेरेंटल सेल बोल देंगे, क्या बोल देंगे, पेरेंटल सेल, पेरेंटल सेल। तो क्या लिखा आपने, ओनली वन पेरेंट रिक्वायर्ड है रिप्रोडक्शन के लिए, ना कोई मेल है ना कोई फीमेल है, एक पेरेंट रिक्वायर्ड है, तो बोल देंगे यूनिपेरेंटल, क्या बोल देंगे, यूनिपेरेंटल, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट, द ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, ये जो दोनों बच्चे बने हैं, बच्चे का मतलब भैया यहां से ऑफस्प्रिंग से, तो जो यहां पर ये ऑफस्प्रिंग बने हैं, जो यहां पर ये ऑफस्प्रिंग बने हैं, ये अपने पेरेंट के, ये अपने पेरेंट के क्या होंगे, ये अपने पेरेंट के क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल का मतलब जैसा इनका पेरेंट का बॉडी होगा वैसा ही इनका ऑफस्प्रिंग होगा, बच्चा भी होगा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि भैया हमारे ह्यूमन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, डीएनए कॉपिंग पढ़ा था बेटा, लेकिन यहां पर तो एक सिंगल पेरेंट का ही डीएनए क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। एक सिंगल, यहां पर ना कोई मेल है ना कोई फीमेल है, एक सिंगल पेरेंट का डीएनए डिवाइड होकर दो अलग अलग सेल में क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो इनके अंदर कोई वेरिएशन नहीं, यहां पर कोई चेंजेस नहीं है। तो ये अब ये जो ऑफस्प्रिंग है अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होंगे, जैसा इनका पेरेंट है वैसा ही इनका ऑफस्प्रिंग भी होगा, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 3, नो गैमीट फॉर्मेशन। बेटा गैमीट का मतलब क्या है, नो गैमीट, जैसे हम ह्यूमन बीइंग के अंदर जो मेल गैमीट होता है वो क्या होता है, स्पर्म होता है, क्या होता है, हमारे अंदर ह्यूमन के अंदर मेल गैमीट क्या होता है, स्पर्म होता है, ठीक है। और फीमेल गैमीट क्या होता है, ओवा होता है। तो इनके अंदर कोई गैमीट का फॉर्मेशन, कोई जर्म सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है, इनके अंदर कोई स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ओनली माइटोसिस डिवीजन प्रेजेंट। देख बेटा बस इतना याद कर ले, तुझे अभी सेल डिवीजन के बारे में बहुत जानकारी नहीं लेनी है कि एक डिवीजन होता है सेल डिवीजन में, एक सेल डिवीजन में एक डिवीजन होता है, उसका नाम है माइटोसिस डिवीजन। तो इनके अंदर केवल माइटोसिस डिवीजन पाया जाता है, ठीक है। दूसरा, नो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट, ये तो आप समझ रहे हो बेटा कि इनके अंदर कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होता है रिप्रोडक्शन के लिए, इनके अंदर कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होता है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक। चलिए यहां पर देखिए, नो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। बेटा इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस का मतलब है जैसे हमारे एंसेस्टर थे वो हम जैसे नहीं थे, है ना, उनके अंदर इवोल्यूशन होते गया, बदलाव होते गए और आज हम ऐसे हैं। लेकिन इनके अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं देखा गया कि कई सौ साल पहले कोई बैक्टीरिया रहा होगा, आज वो चेंज होके दूसरे तरीके में कन्वर्ट हो गया होगा, इनके अंदर ऐसा कुछ देखा नहीं गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब आ जाइए हम थोड़ा सा सेक्सुअल में देख लें, क्या इससे कुछ अंतर है इसमें, तो अंतर आइए देख लेते हैं यहां पर। तो पहला, इसी का वाइस वर्सा करते जाएंगे, आप क्या करते जाएंगे, इसी का वाइस वर्सा करते जाएंगे, आंसर निकलता जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो यहां पर बनेगा, पहला पॉइंट जो यहां पर बनेगा, द प्रोसेस इन्वॉल्व,
है ना। इस प्रोसेस में कितने सेल इन्वॉल्व होगी बेटा, ठीक है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व 2 सेल, ठीक है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व 2 सेल, ठीक है। 2 सेल कॉल्ड, क्या बोलेंगे इनको तब, कॉल्ड बाई पैरेंटल, क्या बोल देंगे इनको, बाई पैरेंटल रिप्रोडक्शन, क्या बोल देंगे, बाई पैरेंटल रिप्रोडक्शन बोलेंगे इनको। 2 सेल है तो बाई पैरेंटल हो गया ये, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या आएगा, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या आएगा, यहां देखिए, द ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, यहां पर लिखा, ठीक है। तो इसमें जो दूसरा पॉइंट आपका बनेगा, द ऑफस्प्रिंग, ठीक है, द ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द ऑफस्प्रिंग genetically the offsprings are genetically different to the parent। क्या इस बात से आप समझ रहे हो, जैसे देखो आपने क्या पढ़ा था, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर ह्यूमन बीइंग आएगा, एनिमल्स आएंगे, तो हम क्या है, हम अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल है, जैसे हमारे माता पिता है वैसे हम भी हैं, नहीं, हम उनके आइडेंटिकल नहीं है, हम जेनेटिकली डिफरेंट है उनसे, हमारे अंदर वेरिएशन है भाई, अभी पढ़ा है हमने प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। अगला पॉइंट बेटा, थर्ड पॉइंट, यहां पर क्या लिखा आपने, नो गैमीट फॉर्मेशन, यहां पर लिखेंगे गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, क्या लिखेंगे, गैमीट फॉर्मेशन प्रेजेंट, गैमीट फॉर्मेशन इसमें होता है, गैमीट फॉर्मेशन प्रेजेंट, ठीक है। और अगला पॉइंट इसी से वाइस वर्सा करें, ओनली माइटोसिस डिवीजन प्रेजेंट, तो यहां पर लिखेंगे माइटोसिस एंड मियोसिस बोथ आर प्रेजेंट, दोनों सेल डिवीजन यहां पर प्रेजेंट होता है। फिर आइए, नो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, तो यहां पर लिखेंगे क्या, ठीक है, इट इन्वॉल्व वेरिएशन, ठीक है, ये क्या है, इसमें लिख लो, ठीक है, इनका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस होता है, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है इनका, सिग्निफिकेंस है इसका, ठीक है। और यहां पर एक पॉइंट छूटा है जहां पर लिखा ऑफस्प्रिंग्स आर, ये वाला नो गैमीट फॉर्मेशन, इसमें क्या होगा, गैमीट्स प्रेजेंट, क्या लिखेंगे, गैमीट प्रेजेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द asexual mode of reproduction and sexual mode of reproduction। बेटा देख क्या करना है, हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। देख क्या लिखा आपने, इस जो जितने भी असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म आएंगे वो यूनिसेलुलर होंगे। कैसे होंगे, जैसे बैक्टीरिया हो गया, मैं यहां लिख दे रहा हूं आपको एग्जांपल में, यहां पर क्या लिख सकते हैं आप, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, समझ में आ रहा है, और क्या होगा, हाइड्रा हो गया, समझ में आ रहा है। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे वह कैसा रिप्रोडक्शन करेंगे, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करेंगे। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एग्जांपल ले लो, इसमें क्या आएगा, ह्यूमन आएगा, ठीक है, एनिमल्स आएंगे, ह्यूमन आएगा, एनिमल्स, प्लांट्स भी आते हैं, कौन आते हैं बेटा, प्लांट्स भी आते हैं, समझ में आ रहा है। ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करेंगे। तो क्लियर है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, सिंगल। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, 2, मेल एंड फीमेल, ठीक है। ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होंगे असेक्सुअल में, जैसा इनका पेरेंट होगा वैसे इनके बच्चे भी होंगे। यहाँ पर सेक्सुअल में जैसे इनके पेरेंट होंगे बच्चे वैसे नहीं होंगे, वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, उनके अंदर वेरिएशन होगा। तीसरा पॉइंट, नो गैमीट फॉर्मेशन, इसके अंदर कोई गैमीट नहीं बनेगा,
इसके अंदर गैमेट बनेगा। मेल का गैमेट क्या है भैया? स्पर्म। फीमेल का गैमेट क्या है? ओवा। ठीक है। यहाँ पर ओनली माइटोसिस डिवीजन प्रेजेंट, यहाँ पर दोनों डिवीजन है, माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन। अगला पॉइंट, नो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट, इनके पास सेक्स ऑर्गन नहीं होता है, लेकिन इसमें सेक्स ऑर्गन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप कहीं बढ़ा लीजिएगा, इधर यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, कि सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रहा है? This is all about the differentiate between the asexual mode of reproduction and the sexual mode of reproduction. In our next lecture, we detailed study about the asexual mode of reproduction and the sexual mode of reproduction. तब तक के लिए आपको एक काम करना है कि इन सारे अंतर को, इन सारे डिफरेंसेस को आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। बैठा लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगला वाला लेक्चर बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा बेटा। तो इतने अंतर एग्जाम में कभी कभी सीधा क्वेश्चन पूछ देता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द सेक्सुअल एंड असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कम से कम आपको 5-6 डिफरेंसेस दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये आपके लिए बेहतरीन टॉनिक का काम करेगा। एकदम नोट करें और इसको ऐसा मान के चलें कि एग्जाम में आएगा, इस हिसाब से तैयारी करें इसकी। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए इरादे के साथ, और फिर आएंगे और इसी हौसले के साथ फिर हम सब पढ़ाई करेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बेटा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।